स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुराए इस्लाम व उर्स मुक़द्दस में तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हुई है, हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इस प्रोग्राम में जितने भी उलमा व शोरा मौजूद थे, तमामी के तमामी तशरीफ ला चुके हैं। बिलखुसूस पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत गुले गुलजार कादरियत हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद असगर इमाम साहब क़िबला और उनके साहबजादे गिरामी कद्र आली जनाब हजरत मौलाना अहमदुल कादरी साहब क़िबला और एक अज़ीमुश्शान खतीब हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर रजा साहब चतुर्वेदी, ये तमाम के तमाम तशरीफ ला चुके हैं। यके बाद दीगरे आपके रूबरू होंगे और आपको अपने खिताब नायाब से महसूस करेंगे। रही बात अपनी, तो आप मेरी तकरीरें, मेरी बातें, मेरी गुफ्तगू आप हमेशा समाअत करते रहते हैं। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में थोड़ी देर के लिए मेरी हाजिरी हुई है, लेकिन इससे कबल कि मैं तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में कुछ अर्ज करूं, आइए सबसे पहले अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, गुफ्तगू से कबल सिर्फ दो शेर नाते पाक के पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। कि दावरे हशर को मैं दिखाऊं, कि दावरे हशर को मैं दिखाऊं, ऐसा कोई भी सजदा हशर को मैं दिखाऊं। शेर मुलाहज़ा फरमाए कि दावरे हशर को मैं दिखाऊं, ऐसा कोई भी सजदा नहीं है। नाज है हमको अपने नबी पर, कि नाज है हमको अपने नबी पर,
अरे बंदगी का भरोसा नहीं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। नाज है हमको अपने नबी पर, बंदगी का भरोसा नहीं है, दावरे हश्र को मैं दिखाऊं। और अगला शेर समाप्त फरमाए कि नेक मखलूक है ये खुदा की। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम और उनके घर की अजमत को आप मुलाहजा फरमाएं कि नेक मखलूक है ये खुदा कि नेक मखलूक है खुदा की, बेइजाजत न आना कभी भी, कि नेक मखलूक है खुदा की, बेइजाजत न आना कभी भी। हाय हाय, कि नेक मखलूक है खुदा की, बेइजाजत न आना कभी भी, कि सुन ले जी फातिमा सैयदा फातिमा का ये घर है, वाह वाह, कि सैयदा फातिमा का ये घर है। सुन ले जिब्रील सिदरा नहीं है, क्या शेर है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सैयदा फातिमा का ये घर है, सुन ले जिब्रील सिदरा नहीं है, दावरे हश्र को मैं दिखाऊं। खुदा के चाहने वाले खुदा की बात करते हैं, खुदा के चाहने वाले खुदा की बात करते हैं, वो जिस आलम में हो उसकी रजा की बात करते हैं। मगर जब बात आ जाती है फिंदारे तजल्ली की, मगर जब बात आ जाती है फिंदारे तजल्ली की, नजर वाले जमाले मुस्तफा की बात करते हैं, नजर वाले जमाले मुस्तफा की बात करते हैं। हजरात, वाह वाह, कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है अपने उन महबूबीन के बारे में। कुरान का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे मोहतरम, हम और आप जिस सरजमी पे रहते और बसते हैं इसका नाम हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं, और बिलखुसूस हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, उनके छत्र छाया में रहते हैं। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम अल्लाह के वली हैं, और दिल्ली की सरजमी पे आप नजर उठा करके देखेंगे तो वहां भी एक अजीम हस्ती हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की शक्ल में तशरीफ फरमा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्लाह के वलियों से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, उनकी बारगाह में जाना चाहिए तो किस अकीदत से जाना चाहिए।
आपके दिल के अंदर कैसे ख्यालात होनी चाहिए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में दो शख्स उनकी अजमत को जांचने के लिए, उनकी बुजुर्गी को समझने के लिए, उनकी विलायत को जांचने के लिए पहुंचे। लेकिन पहुंचने से पहले जब वो अपने वतन से सफर किए तो मेरे मोहतरम उन्हें रास्ते में इस कदर भूख और प्यास की शिद्दत तड़पाने लगी कि वो मुर्दा जानवर खाने पे मजबूर हो गए। जब जान निकलने लगती है, आदमी मजबूर हो जाता है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब भूख की शिद्दत बेचैन करने लगी, बेचैन हो गए, खाने पीने की कोई भी चीज दस्तयाब नहीं है, तो उन दोनों ने मुर्दार जानवर का गोश्त खाया। जान बचाने भर बहर गए, खा लिया। खाने के बाद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद उन लोगों ने गुजारिश की, हुजूर हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, मेहमान की हैसियत से आप हमें कबूल करें। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अपने खादिम को हुक्म देते हैं, ये दो मेरे मेहमान हैं, इनकी अच्छी तरह से खातिर तवाज़ो करो, इनके खाने पीने का इंतजाम करो। मेरे मोहतरम खाने पीने का इंतजाम किया गया, दस्तरखान पे तरह तरह के खाने लगा दिए गए। लेकिन उन लोगों को खाना मकसद नहीं था, उन लोगों को तो आजमाना और परेशान करना मकसद था। उसमें से एक कहता है कि हम लोगों के लिए इस किस्म का मामूली और घटिया खाना ले जाओ, हम लोग इस तरह का घटिया खाना नहीं खाते हैं। हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नौकर महबूब इलाही के बारगाह में पहुंचा। हुजूर जो दो मेहमान आए हुए हैं वो तो मेहमान नहीं, वो तो ऐसा मालूम हो रहा है कि वो हुक्मरां हैं, हम पर हुक्म चला रहे हैं। कहा हुआ क्या, बात क्या है? कहा बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया और उन लोगों ने साफ खाने से इनकार कर दिया कि हम लोग इतना घटिया खाना नहीं खाते हैं, बिल्कुल ही हमारे शायान शान नहीं है। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, अच्छा तो उन लोगों को घटिया खाना मालूम हो रहा है, अरे एक दो आइटम और बढ़ा दो। एक दो आइटम और बढ़ा दिया गया, फिर भी वो लोग इसी पे मुसिर रहे, इसरार करते रहे कि इतना मामूली और घटिया खाना हम लोग खाने वाले नहीं। कहा फिर हजरत महबूब इलाही का नौकर पहुंचा, हुजूर दो चार आइटम और बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी वो खाने को तैयार नहीं है, बार बार घटिया और बार बार बेकार खाना कह रहे हैं। कहा कि दो चार आइटम और बढ़ा दो यार, मेहमान है, मेहमान की इज्जत करना मेरा फर्ज है। बाहर गए, दो चार आइटम बढ़ा दिए गए, दूसरी मर्तबा बढ़ाए गए, तीसरी मर्तबा बढ़ाए गए, बार बार वो लोग यही कहते रहे ये मामूली खाना है, ये घटिया खाना है, हम लोग ऐसा खाना नहीं खाने वाले हैं। आखिर में हजरत महबूब इलाही तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा, ऐ मेरे भाई ये बताओ कि ये जो खाना तुम्हारे पास रखा है, तुम्हारे सामने रखा हुआ है, क्या उस खाने से भी घटिया है जो खाना तुम लोग रास्ता में खा करके आ चुके हो? उस खाने से भी मेरा ये घटिया खाना है जिस खाने को तुम लोग खा करके आए हो? मेरे मोहतरम फौरन वो दोनों आदमी महबूब इलाही के कदमों में गिर गए और कहा, हुजूर इसी को तो हम लोग जानना चाह रहे थे कि आप यूं ही महबूब इलाही बने हैं या अल्लाह ने आपको अपना महबूब भी बनाया है, आपके अंदर कुछ है या यूं ही महबूब इलाही बने फिरते हैं? तो मेरे मोहतरम बताने का मकसद ये है कि जो अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह का चहीता होता है, जो अल्लाह का महबूब होता है, उसका रिश्ता रब तबारक व तआला से मुंसलिक और मजबूत होता है। माशाअल्लाह। जिसका रिश्ता रब से मजबूत होता है वो आपके दिलों के खतरात को भी जान लिया करता है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस। और यहीं से हमें यह भी पता चला कि महबूबाने इलाही की बारगाहों में जाएं तो अपने दिल को संभाल करके जाएं, इसलिए कि वो दिलों के हालात को जाना करते हैं कि मेरी बारगाह में आने वाला किस नियत से आया है, मेरी बारगाह में आने वाला क्या लेने आया है, किन चीजों को लेने आया है, क्या इसकी हाजतें हैं, क्या इसकी जरूरियात हैं। तो मेरे मोहतरम, जब आप अकीदत से जाओगे, जब आप इरादत से जाओगे, औलियाए किराम की मोहब्बत का शम्मा अपने दिल के अंदर जला करके जाओगे, तो यकीनन मेरे मोहतरम अल्लाह वालों के फैजान से आप अपने आप को माला माल करते नजर। वाह माशाअल्लाह, वाह। आज हम और आप एक अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हैं। इनके शब रोज से तो हम वाकिफ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये अल्लाह के वली हैं। कोई कहता है बगदाद से आए थे, कोई कहता है फला जगह से आए थे, लेकिन आज तक सही तारीख हमें और आपको नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी एक जहां जब इन्हें अल्लाह का वली मानती है, सारे लोग जब इन्हें अल्लाह के वली मानते हैं, तो हम भी इन्हें अल्लाह के वली मानते हैं। ये और बात है कि इनके हालात जिंदगी, इनके आबाओ अजदाद के नाम, इनके सवाने हयात हमें और आपको मालूम नहीं। अगर किसी को मालूम हो तो वो बता दे, लेकिन हमें अभी तक, जहां तक हमने मालूम करने की कोशिश की है, हमें अभी तक पता नहीं चला। लेकिन मेरे मोहतरम, किसी के सवाने हयात मालूम ना होने का मतलब ये नहीं कि वो अल्लाह का वली नहीं है, अल्लाह का दोस्त नहीं है। अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह जिसे बनाता है वो बन जाता है। अल्लाह का जिस पे करम होता है वो हो जाता है। उसके खानदान को नहीं देखा जाता, उसके आबाओ अजदाद को नहीं देखा जाता है। उसके अंदर जो खूबियां होती हैं, उसके अंदर जो कमालात होते हैं, उसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना महबूब और अपना चहीदा बनाता है। वाह। हजरत मलंग शहदाता रहमतुल्लाह अलैह, लोग कहते हैं बगदाद से आए थे। हम गढ़वा के बहुत सारे मुअम्मर लोगों से दरियाफ्त करने की कोशिश की। मैंने एक बात मलंग शहदाता रहमतुल्लाह अलैह के कमेटी की लोगों के दरमियान रखी थी कि भाई आप कमेटी के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, खजांची हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनके सवाने हयात के बारे में जानिए, जानने की कोशिश कीजिए। तो उन लोगों ने जो एतराज किया, उनका एतराज भी वजह था कि आप गढ़वा के आलिम हैं, गढ़वा के मौलाना है, ये हक तो आपका है, आप इसके बारे में कोशिश कीजिए, हम जाहिल लोग क्या जानेंगे। बात सही है, लेकिन जहां तक हमने जानने की कोशिश की, उनके आबाओ अजदाद के बारे में जानने की कोशिश की, कहीं हमें कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, जिन लोगों ने देखा है वो तो चले गए, जिन लोगों ने देखने वालों से कुछ बातें सुनी हैं, उन लोगों से हम और आप सुनते आए हैं कि यहाँ पे एक अल्लाह के वली रहते थे, अल्लाह के दोस्त रहा करते थे, उनकी ये शान थी, नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। ये सारी बातें आती हैं तो बताना यही है कि अगरचे हमें और आपको उनके आबाओ अजदाद के हालात मालूम नहीं, लेकिन फिर भी जब एक दुनिया उन्हें अल्लाह का वली मानती है, अल्लाह का दोस्त मानती है, तो अल्लाह का दोस्त उन्हें मानने में हमारा क्या नुकसान होता है? क्या बात है, वाह। हमारा क्या जाता है? उनका रिश्ता रब से है, इनका रिश्ता रब से है। रब जाने कि ये कैसे अल्लाह के वली है, और ये जाने कि किस तरह से अल्लाह को उन्होंने अपना महबूब और अपना दोस्त बनाया। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वालों की बारगाहों में जब जाना हो तो दिल को संभाल करके जाइए, इसलिए कि वो दिलों के खतरात से वाकिफ रहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आपके ज़हन फिक्र में कैसी बातें दौड़ रही है, वो सब समझ रहे हैं। अरे महबूबे इलाही, उनको देखे थे कि ये रास्ते में भूख और प्यास की शिद्दत से मर रहे थे, हराम गोश्त खाए थे, मुर्दे का गोश्त खाए थे? नहीं, लेकिन उनका रिश्ता रब से मंसूब था। रब तबारक व
मुंसलिक था, रब ने बता दिया महबूबे इलाही ये तुम्हें जो परेशान कर रहे हैं, जो तुम्हारे खाने को घटिया कह रहे हैं, इस तरह का खाना खा करके आए हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं। तो रब बताता है, अल्लाह वालों पर रब का फैजान होता है, रब का करम होता है, और जिन पर अल्लाह का करम होता है अगर उनसे हमारा और आपका रिश्ता मुंसलिक हो जाए तो हम पर और आप पर भी उन अल्लाह वालों का फैजान बरसता है। मेरे मोहतरम, अल्लाह वालों से सच्ची और पक्की अकीदत व मोहब्बत रखने की जरूरत है, और इसी चीज को कुरान अजीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, व कुनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार कर लो, महबूबान इलाही के साथ हो जाओ, नेकोकारों के साथ हो जाओ, परहेजगारों के साथ हो जाओ, तुम्हारा ईमान भी महफूज हो जाएगा, तुम्हारा अमल भी महफूज हो जाएगा। अगर आप अपने ईमान और अमल की हिफाजत चाहते हैं तो अल्लाह वालों से अपना रिश्ता मजबूत रखिए, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे मोहतरम, बहुत सारे उलमाए किराम और शुराए इस्लाम तशरीफ लाए हुए हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं समझता, बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, और मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर, तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, तो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।